नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने एक बार फिर दिल्ली के आबकारी मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन भेज दिया है। एक बार फिर सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें सीबीआई दफ्तर बुलाया है। लगातार मुश्किलें मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ती जा रही हैं और गिरफ्तारी की तलवार भी अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लटकी हुई है। तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि वो सीबीआई के सामने जरूर जाएंगे, सीबीआई के सवालों का जवाब जरूर देंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे ठीक पहले यानी 19 फरवरी को भी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सिसोदिया ने दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंचे सीबीआई के दफ्तर और उन्होंने सीबीआई से समय मांगा था। और उसके बाद अब ये दूसरा समन है जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिया है। पूछताछ के लिए उन्हें सीबीआई के दफ्तर बुलाया है। यानी इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी का दौर बढ़ रहा है, वैसे ही सिसोदिया के लिए मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाने की तैयारी कर रही है। इस तरीके का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। लेकिन वहीं जिस तरीके से 19 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और वो नहीं पहुंचे, उसके बाद बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर हमला भी बोला और कहा कि अगर वो ये कहते हैं कि दरअसल ये आरोप झूठे हैं तो फिर पूछताछ से क्यों डर रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं सीबीआई के दफ्तर। जब सीबीआई इस पूरे शराब घोटाले में उनसे पूछताछ करना चाहती है तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी है। और अब एक बार फिर इस पूरी जो नई आबकारी नीति थी, इसमें जो घोटाले का आरोप सिसोदिया पर लग रहा है, अरविंद केजरीवाल सरकार पर लग रहा है, उसमें अब पूछताछ के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन भेजा गया है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सिसोदिया ने ये कहा है कि वो सीबीआई के सामने जरूर जाएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि सिसोदिया क्या 19 फरवरी के समन की तरह ही एक बार फिर इस समन को टाल देंगे या फिर सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि इससे पहले आपको ये बता दें कि मेयर के चुनाव की तारीख तय करने के लिए निगम की पहली बैठक बुलाने के वास्ते नोटिस जारी करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो बीजेपी चुनाव हार गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी, इसलिए यह उसका बदला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बदला लेने के लिए अब सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे गिरफ्तार करवा कर ऐसा करेगी। ये लगातार आरोप जो है वो सिसोदिया बीजेपी पर लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर 19 फरवरी को वो पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस जाते तो जरूर उनकी गिरफ्तारी होती, यानी कल उनकी गिरफ्तारी तय थी। ये सिसोदिया लगातार दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के समन को दरकिनार किया है, इस तरीके से सीबीआई से उन्होंने अपील की कि वो दरअसल इस पूरी पूछताछ में शामिल अभी फिलहाल नहीं हो पाएंगे। सिसोदिया ने ये कहा कि मैंने तो हमेशा ही सीबीआई के साथ सहयोग किया है, इस बार भी सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, लेकिन मैं बस थोड़ा वक्त मांग रहा हूं क्योंकि मैं बजट को अंतिम रूप दे रहा हूं। अगर अभी मैं सीबीआई के पास चला जाता हूं तो बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा, दिल्ली के लोग प्रभावित होंगे। गिरफ्तार किए जाने से या फिर जेल जाने से मैं डरता नहीं हूं। ये दावा उनकी तरफ से किया गया और कहा कि मेरे पास सीबीआई के सभी सवालों के जवाब हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को भी इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी। उनके घर, उनके बैंक, उनके लॉकर की तलाशी सीबीआई ने ली थी और उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारी का दौर बढ़ रहा है और जैसे जैसे गिरफ्तारी बढ़ रही है वैसे वैसे कहीं न कहीं खतरा जो है गिरफ्तारी का वो मनीष सिसोदिया पर मंडरा रहा है।
एक के बाद एक अब सीबीआई उन्हें समन भेज रही है। एक समन 19 फरवरी को जो बुलाया था मनीष सिसोदिया को, वो नहीं पहुंचे। उन्होंने ये हवाला दिया कि दरअसल वो बजट तैयार कर रहे हैं और उसके बाद अब 26 फरवरी को एक बार फिर से सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और देखना ये होगा कि क्या सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों ने ये बताया कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के करीब 3 महीने बाद सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग का भी प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने कहा कि वो एक सप्ताह बाद पूछताछ के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने सीबीआई को लेटर लिखा है और फरवरी के आखिरी हफ्ते तक का समय मांगा है, क्योंकि मैं दिल्ली के बजट को अंतिम रूप दे रहा हूं। ये एक अहम वक्त है। मैंने उनसे कहा कि मैं फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद आऊंगा। ये सिसोदिया का बयान इस पूरे समन को लेकर सामने आया, जिसके बाद अब सीबीआई ने उन्हें एक और समन जारी कर दिया है। 26 फरवरी को इस पूरे शराब घोटाले में अब दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। ये पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही कई आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही जो कहीं न कहीं कारोबारी हैं, शराब कारोबारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे लगातार पूछताछ जो है वो एजेंसी कर रही है। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ सवाल जो हैं वो सिसोदिया के सामने रखे जाएंगे, किस तरीके से उनसे पूछताछ होगी और क्या जो एजेंसी है वो सिसोदिया से जब पूछताछ करेगी तो उनके जवाबों से वो संतुष्ट होगी या नहीं। ये तमाम बड़े सवाल है कहीं ना कहीं इस पूछताछ के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या मनीष सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है। उनका ये कहना है कि अगर ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दरअसल जानबूझकर फंसाया गया है या बीजेपी गिरफ्तार करवाना चाहती है, तो अगर वो पाक साफ है तो आखिर फिर पूछताछ के लिए दफ्तर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये बीजेपी की ओर से बड़ा हमला जो है वो आम आदमी पार्टी साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर बोला गया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक के बाद एक सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, मैंने सीबीआई के साथ एक्साइज पॉलिसी के मामले में हर जांच में सहयोग किया है, हर तरह की उनकी पूछताछ में सहयोग किया है। लेकिन इस वक्त दिल्ली के लिए ये बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि दिल्ली का अगला 1 साल का बजट अभी मैं तैयार कर रहा हूँ और फाइनल स्टेज पे है बजट की सारी तैयारी। फरवरी के एंड तक मुझको वो तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। तो इसीलिए मैंने सीबीआई के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपकी हर पूछताछ में मैंने सहयोग किया है, मैं आगे भी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा डे टू डे मैं दिन रात एक करके बजट को फाइनलाइज कर रहा हूँ और किसी भी वित्त मंत्री के लिए जब बजट फाइनल हो रहा होता है तो उसको दिन रात एक करके काम करना होता है। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया कि बजट की एक हफ्ता 5 दिन ये फरवरी के एंड में मुझे फिर से बुला लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे कभी भी बुला लें, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। एक्साइज पॉलिसी पे मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं। लेकिन अभी बजट की प्रोसेस को डिरेल ना करें। जी, आपको आशंका थी कि क्या बजट प्रोसेस डिरेल करने के लिए ये नोटिस आपको सर्व किया गया था? देखिए, इस घटनाक्रम को देखिए। पहले फ्राइडे की शाम को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी को लेकर फैसला आता है और बीजेपी के सारे मंसूबे फेल होते हैं। बीजेपी को बहुत बुरी तरह से तमाचा पड़ता है। फ्राइडे की शाम को बीजेपी की एक्सपोज हो जाती है। तो फ्राइडे की शाम को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। सैटरडे की सुबह ये मुझे सम्मन देते हैं कि संडे की सुबह आ जाओ, और एक ऐसे समय में सम्मन देते हैं जब मैं बजट तैयार कर रहा हूँ। तो आपको बदला लेना है। आप सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारे, आपको मुझसे बदला लेना है, आपको परेशान करना है। आप करो, ये आपकी राजनीति है, आपका बदला लेना आपकी आदत है। लेकिन आप दिल्ली के लोगों के काम को रोक के मुझसे बदला लेना चाहते हो, ये गलत है। अगर दिल्ली का बजट नहीं बनता है, अगर दिल्ली के बजट को फाइनल शेप में नहीं दे पाता हूं, मैं अभी लास्ट तक तैयारी करते करते आ गया हूं, तो इसका नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली दिल्ली के काम रुकेंगे, दिल्ली के लोग सफर करेंगे। तो आपको मुझसे बदला लेना है, आपको मुझे जेल में डालना है, डाल देना, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों के काम रोक के नहीं। मुझे पूरी आशंका थी कि ये गिरफ्तार करेंगे, इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई मैं एक बार बजट फाइनल कर लूं, अगर आपको बीजेपी के कहने पर गिरफ्तारी करना है तो उसके बाद कर लेना।